बीजेपी के एक बड़ा चेहरा है वीरेंद्र गर्ग, चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गर्ग साहब, स्वागत है MH1 न्यूज़ में। नमस्कार सर, नमस्कार। गर्ग साहब, जिस प्रकार से चुनाव परिणाम अभी तक देखने को मिले हैं, क्योंकि एक सीट अभी तक डिक्लेयर हुई है, कुमारी शैलजा को डिक्लेयर किया गया है। 9 सीटों में से 5 सीटें भाजपा, 5 सीटें कांग्रेस। कांग्रेस को ये 5 सीटें मिलने का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो ये लोकतंत्र की खूबी है। ये लोकतंत्र 5 साल में जो अपना चुनाव होता है, बहुत बड़ा त्यौहार मानता हूँ मैं इसको। और ये जनशक्ति की खूबी है कि वो जो पसंद करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसके बारे में वोट करते हैं। और मैं इसको खुले मन से, जो भी अभी चुनाव परिणाम एक ही डिक्लेयर हुआ है सरसा का, वहाँ से आदरणीय शैलजा जी जीती हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। बाकी 5 जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सिपाही लड़ रहे थे वो आगे हैं, बाकी जगह पे कांग्रेस आगे है। तो जो भी रिजल्ट फाइनल होंगे वो सर्वमान्य सिर मत्थे पे। कांग्रेस ऐसा संगठन देखने को मिल रहा है कि हरियाणा में उनके जिला और बूथ स्तर पर कोई भी ढांचा पिछले 10 साल से खड़ा नहीं है, और वो अगर 5 सीटें ले जाती हैं तो कांग्रेस में जो जूत बजा रही है वो किसी से छुपी नहीं है। तो इसका कारण कांग्रेस की जीत का क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव जीतना और संगठनात्मक ढांचा दोनों अलग अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, चुनाव हो या न हो, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन के कार्यकर्ता के नाते, चाहे वो आदरणीय CM साहब हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, हम सभी एक ही लेवल के कार्यकर्ता मानते हैं। और पन्ना प्रमुख से लेकर के मंडल की रचना, शक्ति केंद्र की रचना, फिर अपना जिला, अपना प्रदेश और केंद्र, पन्ना प्रमुख के सहारे ही हम लोग जो अपने बूथ लेवल के कार्य करते हैं, उनके बलबूते पे ही हम सामाजिक कार्य हो या चुनावों को कार्य हो, उसको हम गति देते हैं। इसके विपरीत आपने कांग्रेस की बात की। वैसे तो कांग्रेस का जवाब कांग्रेस से पूछना चाहिए, पर देखिए, उनके यहाँ आज तक ये बड़ी उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक कभी वो, आज चाहे वो कोई भी उनका प्रदेश अध्यक्ष आया, वो ज़्यादा देर टिका भी नहीं और अपना संगठन भी नहीं बना पाया। तो ये तो वीरेंद्र जी, इसके अलावा आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, वो करनाल लोकसभा से काफ़ी अच्छी जीत, एक औपचारिक घोषणा ही बैलेंस है। और CM सिटी करनाल, वहाँ CM सिटी नायब सिंह सैनी जी जीत गए हैं वहाँ, तो वो CM सिटी कायम रहेगी। CM सिटी करनाल बिल्कुल है और कायम रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। कोई भी जो भी वोट करता है, वोटर है, अगर पंचकुला से हमारा CM बने भारतीय जनता, तो मैं भी प्राउड फील करूंगा। मैं पंचकुला का रहने वाला हूँ कि पंचकुला से कोई भी कार्यकर्ता अगर हरियाणा का कल को CM बनता है तो ये एक प्राउड फीलिंग होती है। तो हम करनाल से आदरणीय मनोहर लाल जी पहले CM रहे, अब आदरणीय नायब सिंह जी CM हैं, बने, मतलब चल रहे हैं वहाँ से। तो एक प्राउड, एक अटैचमेंट की फीलिंग है। मनोहर लाल जी की जीत का श्रेय किसको देंगे? मनोहर लाल जी की जीत का श्रेय मैं सबसे पहले तो बाबू जी को ही देता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। उनकी जो उन्होंने प्रदेश के लिए लगातार 9 साल प्रदेश की जनता की सेवा की और निस्वार्थ भाव से की। किसी भी व्यक्तित्व में इतनी ताकत नहीं है कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाए। 9 साल में उनका जो शुरू से 30 साल से जो उन्होंने पूरा अपना जीवन काल, उनका अगर आप देखो तो उन्होंने अपना सारा तन मन, सारा कुछ देश को समर्पित कर रखा है। तो इस तरह के व्यक्तित्व को तो मैं वैसे भी उनकी चरण वंदना करता हूँ और उनको फॉलो भी करता हूँ। उन्होंने जो हरियाणा प्रदेश के लिए नीतियाँ बनाई, जो भी नीति बनाई, आम आदमी को उन्होंने हर चीज़ में फ़ायदा देने का कोशिश की। और ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है, भी लाइन में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति तक, उस हर जो भी स्कीम है, चाहे वो फ्री अनाज की स्कीम है, हेल्थ केयर के बेनिफिट्स हैं, एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, किसी भी स्कीम में, औरतों के लिए है, युवाओं के लिए खेल नीति का उन्होंने जो भी बनाई, जितनी भी नीतियां बनाई, इस बात पे मुझे गर्व है कि हरियाणा में वो नीति पहले बनी और उसमें से काफ़ी नीतियां फिर पूरे देश ने भी उसको फॉलो करना। जो बीजेपी में पिछले दिनों से, जब से चुनाव हुए हैं लोकसभा के, भीतरी घात और पीठ पे छुरा मारने की खबरें और 5 दर्जन से अधिक लोगों के उसमें नाम दिए जाने की खबरें आ रही हैं, ऐसी स्थितियों में बीजेपी को विधानसभा के लिए तैयारी करने के लिए काफ़ी कुछ संभालना होगा। देखिए, इस तरह की खबरें जो आ रही हैं, हम जैसे जो संगठन के जो मेरे से भी ऊपर, जैसे आदरणीय CM साहब हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, संगठन मंत्री या जो भी वरिष्ठ लोग हैं, सबकी निगाह रहती है। ऐसी बातें हमारे कानों तक पहुंचती हैं।
पर उसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है उसका आंकलन पूरा प्रदेश की जो टीम है, टोली है, वो करेगी, कर रही है, लगातार बैठ के जा रही है, इस पे बिल्कुल विचार करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं वीरेंद्र गर्ग, बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की और जिस प्रकार से जो 5 सीटों के परिणाम बीजेपी के पक्ष में गए, 5 के कांग्रेस के पक्ष में लग रहे हैं, तो इन परिस्थितियों के अंदर इन्होंने कुमारी शैलजा का, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं, क्योंकि जो राजनीतिक वातावरण है उसके तहत बीजेपी अपना आंकलन आगे आने वाले दिनों में करेगी, संगठन के अंदर करेगी और संगठन में बूथ स्तर तक ये चर्चा होगी कि बीजेपी की 5 सीटें कैसे गई, क्योंकि बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनावों में 10 की 10 सीटें मिली थी। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।